हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फुल्ली फंक्शनल एक्सपेंस ट्रैकिंग एप्लीकेशन, जो कि एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट की तरह ही है, क्योंकि इसके अंदर हमने यहाँ पर साइन अप, लॉगिन, इसकी फंक्शनलिटी को एक्सटेंड किया है। मतलब यूज़र न केवल लॉगिन और साइन अप कर रहा है, बल्कि अपने ही अकाउंट में वो एक्सपेंस को ट्रैक कर सकता है। मतलब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर सचिन यूज़र से लॉग्ड इन हुआ हूँ, तो यहाँ पर केवल सचिन अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकता है। ये ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जो कि एक बार आपने बना दिया और सभी को एक ही चीज़ दिख रही है। मतलब लॉग्ड इन यूज़र के हिसाब से एक ऑथेंटिकेटेड और सिक्योर एप्लीकेशन है। केवल आपके एक्सपेंसेस आप ही देख सकते हो। मतलब आप अगर लॉगिन हो तो आपके एक्सपेंसेस आप ही देख सकते हो, आप ही इसे मैनिपुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए फंक्शनलिटी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन, आपको बैचिंग दिख रही है यहाँ पर, वेलकम यूज़र के साथ, और लॉग आउट फंक्शनलिटी है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका यूज़र का बैलेंस कितना बचा हुआ है, और आपने इनकम इनकम कितनी है आई है उसे हमने ग्रीन से शो किया, एक्सपेंस कितने हुए उसे हमने रेड से शो किया। उसके बाद हमने एक छोटा सा फॉर्म बनाया जिसमें आप एक्सपेंस को ऐड करने के लिए यहाँ पर एक्सपेंस का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं फूड आउटसाइड। यदि आपने फूड आउटसाइड खाया है या आपने पार्टी के लिए गए हो और वहाँ पर आपने सपोज 2500 रुपीज़ एक्सपेंस किए हो, तो आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो अपने एक्सपेंस के अंदर। तो वहाँ पर मैं लिखूंगा ऐड एक्सपेंसेस। देखिए यहाँ पर आपको एक टोस्टर दिख रहा है। सो एक बहुत ही ब्यूटीफुल टोस्टर है, एक्सपेंस एडेड सक्सेसफुली। जैसे ही एक्सपेंस ऐड हो जाता है तो आप ऑटोमेटिकली विदाउट पेज रिफ्रेश यहाँ पर आप उसकी एंट्री को देख सकते हो। उस एंट्री को देखने के बाद आप देखेंगे कि यदि ये माइनस में अमाउंट है, इसका मतलब हमने एक्सपेंस किया है। यदि पॉजिटिव अमाउंट हम ऐड करते हैं, इसका मतलब हमने इनकम को रिसीव किया है। तो यदि मैं यहाँ पर लिखूँ पेमेंट रिसीव्ड टू, और यहाँ से मैंने पेमेंट रिसीव यदि मुझे किसी से आई है 3000 रुपीज़ और उसको मैंने ऐड किया है, देखिए तो मैंने पॉजिटिव मतलब प्लस, निगेटिव नहीं ऐड किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा पेमेंट ग्रीन कलर के अंदर ऐड दिख रहा है यहाँ पे, मतलब मुझे ये पेमेंट आई है और ये मेरे एक्सपेंसेस माइनस से शो हो रहा है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इसके सामने हमने क्रॉस बटन को दिया है। यदि आप चाहो तो इन आइटम्स को, एक्सपेंसेस को डिलीट भी कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर डिलीट जैसे ही करूँगा, आप देखना कि यहाँ पर एक्सपेंस के अंदर ऑटोमेटिकली, मतलब वेरी इमीडिएटली रिफ्लेक्ट होगा और बैलेंस के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगा। जैसे मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, देखिए तो एक्सपेंसेस के अंदर भी डिफरेंस आया और बैलेंस के अंदर भी डिफरेंस आया। यदि मैं यहाँ से पेमेंट रिसीव को डिलीट कर देता हूँ, देखिए तो यहाँ पर एक्सपेंसेस के अंदर डिफरेंस आया और मेरे पास बैलेंस के अंदर भी डिफरेंस आया। तो विदाउट पेज रेफरेंस आपको, यदि मैं एक जगह पर कोई चीज ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ तो सभी जगह पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक यूज़र स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। मतलब जिस यूज़र ने लॉग इन किया है, साइन इन किया है, केवल उसी को इन्फॉर्मेशन दिखेंगी। सपोज यहाँ पर देखिए वेलकम सचिन है, तो सचिन के अगर मैं इसे लॉग आउट करूँ और लॉग आउट करने के बाद यदि मैं एज ए इमरान लॉग इन करूँ, imran@gmail.com, तो मेरे एक्सपेंसेस मुझे अलग दिखेंगे। देखिए यहाँ पर मुझे मेरे एक्सपेंसेस मेरे पास अलग है, और मैं यहाँ पर अगर जो भी इन्फॉर्मेशन ऐड करूँ, सपोज वेजिटेबल 1, और यहाँ पर ऐड मैंने एक्सपेंस किया 900 रुपीज़ और मैं इसे इंटर करता हूँ, तो यहाँ पर एक्सपेंस ऐड हो गया 900 रुपीज़, और यहाँ पर उसके हिसाब से बैलेंस एंड इनकम सब शिफ्ट हो गई। यदि मैं इसको फिर से, यदि ए बी सी, एक यूज़र है abc@gmail.com, उसके उससे लॉगिन करूँ तो उसका इन्फॉर्मेशन अलग आएगी। यहाँ पर आप देखिए, यदि मैं नया यूज़र बनाऊँ, एक साइन अप में जाकर मैं बनाता हूँ david@gmail.com और साइन अप करते हैं इसके साथ। देखिए साइन अप सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पर डेविड के ऊपर जा रहा हूँ, david@gmail.com, हिट इंटर। देखिए आपको इसकी प्रोफाइल बिल्कुल क्लीन दिख रही है, क्योंकि ये बंदे ने अभी तक फर्स्ट टाइम लॉगिन हो रहा है। इसलिए यहाँ पर अगर मैं सैलरी ऐड करूँ इसकी, तो ये मैं 5000 ऐड कर दो, हिट एंटर प्रेस कर दो, देखिए तो बैलेंस मेरे पास 5000 रुपीज़ है, इनकम 5000 रुपीज़ है। यदि इसने पेट्रोल पर खर्च किया है -2000 रुपीज़, तो इसको एक्सपेंस पे ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर बैलेंस मेरे पास 3000 बच रहा है और एक्सपेंस 2000 है। यदि इसने फूड आउटसाइड आउटसाइड फूड खाया है, सपोज 1500 रुपीज़ का, तो इसको हम ऐड करेंगे एक्सपेंसेस में, और यहाँ पर आप एक्सपेंस देख सकते हैं, ये एक्सपेंस कम हो गया और वहाँ पर बैलेंस भी कम बचा है। सो देखिए कितना कूल फीचर को हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होने वाला है गाइस। आप इस प्रोजेक्ट को पूरा देखिए, और इस प्रोजेक्ट को खत्म करने के बाद आपको बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला है। आई एम प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, बिकॉज इसी तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मजेदार कंटेंट आने वाले हैं। और गाइस यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। सो लेट्स बिगिन द डेवलपमेंट विदाउट फर्दर डू।
So let's start the development. In order to start a development, you have to clone this repository monauth from here. यहाँ से आपको क्लोन करना है, so आपने कॉपी कर लिया। सो इस रिपोजिटरी का लिंक और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पहली या दूसरी लाइन में मिल जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। दोज हु आर न्यू to this video, means those who did not see the previous video, that is a series. In this series, first video, mon auth, means entire sign up and login flow. Don't worry about it, and those who have seen, then they can understand this better. But those who don't see, did not see this, then don't worry about it. I'm going to explain each and every step to bootstrap this server, to run this server. Okay, so listen very carefully, because this is a very crucial step. When, means, to run this server and run the application. Once your application is run up and running, then it's going to very easy to develop. So आप बहुत ही केयरफुली इस स्टेप्स को देखिए। यहाँ पर हम ऑलरेडी जो हमने प्रोजेक्ट बनाए थे लॉगिन एंड साइन अप का, उस प्रोजेक्ट को आगे एक्सटेंड करने वाले हैं, मतलब उस प्रोजेक्ट में आगे फीचर को ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप वो सब चीज़ें सीखोगे जिस तरीके से इंडस्ट्री में काम होता है। इंडस्ट्री में ऑलवेज नॉट, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द प्रोजेक्ट फ्रॉम द स्क्रैच। सो बहुत सारे टाइम पर 70 to 80% टाइम पर आपको एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में ही कुछ अपडेट करना होता है, कुछ मैनिपुलेट करना होता है, और कुछ थोड़ा सा लाइन ऑफ कोड को चेंज करना होता है, डिप्लॉय करना होता है। तो उसी एक्सपीरियंस को यहाँ पर हम लेने वाले। तो यहाँ पर देखिए, ऐसा सपोज कीजिए कि कोई अदर डेवलपर ने ये प्रोजेक्ट को बनाया है, और इस प्रोजेक्ट के बाद आपको रिक्वायरमेंट आई है नए इसमें फीचर को ऐड करने के लिए, तो वो एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। ओके, तो इसमें हम यहाँ पर टाइम भी सेव कर रहे हैं, और यहाँ पर एक नई चीज़ भी सीख रहे हैं जिस तरीके से इंडस्ट्री में काम होता है। तो सबसे पहले आप प्रोजेक्ट को क्लोन करेंगे। सो आपको ये लिंक जो है प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। पहली चीज़ आपको क्लोन करना है, तो यहाँ से हमने प्रोजेक्ट को लिया, कॉपी किया, और यहाँ पर आप आएंगे अपने टर्मिनल पर, और यहाँ पर लिखेंगे गिट क्लोन, और इस प्रोजेक्ट को क्लोन करेंगे। देखिए आपने क्लोन कर लिया। उसके बाद आप जाएंगे वी एस कोड के अंदर। वी एस कोड में आप फ्रेश वी एस कोड को ओपन करेंगे, और यहाँ पर आप करेंगे ओपन फोल्डर, और जो भी प्रोजेक्ट आपने क्लोन किया है उस प्रोजेक्ट को आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। परफेक्ट। तो अभी मैंने लर्निंग फोल्डर में इसको ऐड किया था, लर्निंग, एंड ये जो मन ऑथ, इस प्रोजेक्ट का नाम हम बाद में चेंज कर देंगे, डोंट वरी बेटर। सो इसको हम एक्सटेंड करने वाले। देखिए यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट ओपन हो चुके हैं। सो पहली स्टेप क्लियर हो गया आपको। अब दूसरी स्टेप में हमें क्या करना है कि यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर सबसे पहले बैकएंड मन ऑथ cd बैकएंड फोल्डर में जाना है। बैकएंड फोल्डर में जाने से पहले आप देखिए बैकएंड का स्ट्रक्चर देखिए। बैकएंड के अंदर कंट्रोलर्स है, मिडिलवेयर है, मॉडल्स है, राउट्स है, और env फाइल है। तो इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि env फाइल को कभी भी एक्सपोज नहीं किया जाता है गिटहब पर। तो यहाँ पर हमारे पास आपको अपने प्रोजेक्ट में .env फाइल जो एम्प्टी मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर ये 3 पैरामीटर्स जो है उनको कॉपी करना है, इनको पेस्ट कर देना है। इसमें आपको सिंपल लिखना है पोर्ट 8080 JWT सीक्रेट, ये सीक्रेट। तो आपको इन दोनों पैरामीटर में कोई चेंज नहीं करना है, पोर्ट के अंदर एंड JWT सीक्रेट के अंदर। परफेक्ट। आई होप यू आर अलोंग विथ मी। ओके, एंड तीसरी चीज आपको चेंज करना है, आपको की में कोई चेंज नहीं करना है, आपको की ऐसी की ऐसी लिखना है, mongo अंडरस्कोर कनेक्शन इक्वल टू, यहाँ पर आपको अपने MongoDB का URL को देना है। आपको ये तो पता होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ आपको MongoDB का URL कहाँ से लेना है। तो आप यहाँ पर जाएंगे मोंगो कंसोल के ऊपर। जैसे आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक बटन दिखेगा, कनेक्ट। देखिए ये कनेक्ट बटन है। कनेक्ट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप ड्राइवर्स पे क्लिक करोगे। ड्राइवर पे क्लिक करने के बाद देख रहे होंगे कि MongoDB की एक स्ट्रिंग है ये, तो इसको आपको कॉपी करना है। आपको इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर .net और स्लैश के बाद क्वेश्चन मार्क है, तो उसके पहले आपको अपने डेटाबेस का नाम लिखना है। स्लैश नेट के बाद डेटाबेस का नाम लिखना है कि सो यहाँ पर आपकी मंगो, और यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपके पासवर्ड जो है डीबी पासवर्ड, उसको यहाँ पर आपको डालना है। तो आपको पासवर्ड यहाँ से मिल जाएगा। यदि आप डेटाबेस एक्सेस पे जाते हो और यहाँ पर एडिट करते हो तो यहाँ से आपको पासवर्ड मिल जाएंगे। देखिए एडिट पासवर्ड पर क्लिक करें, यहाँ पर आप एडिट करो, आपको जो भी पासवर्ड डालना है, उसके बाद सेव करो, तो आपका पासवर्ड जनरेट हो जाता है, और आप यहाँ पर पासवर्ड डाल दो, तो आपके पास अपनी MongoDB का कनेक्शन URL आ जाएगा।
सो आप उसे कॉपी करके यहाँ पर डालिए। अगर आपने ये सही मोंगोडीबी का यूआरएल डाला है और बराबर डेटाबेस को कनेक्ट किया है, तो आपका सर्वर बिल्कुल सही तरीके से रन हो जाएगा। देयर इज़ नो इश्यू इन दैट। आपको ये जो मैं यूआरएल यूज़ कर रहा हूँ मोंगोडीबी का, एज़ इट इज़ मोंगोडीबी का यूआरएल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इस यूआरएल को मैं एप्लीकेशन ये डेवलप हो जाएंगे उसके बाद डिलीट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से पासवर्ड चेंज कर दूंगा। अभी तो आपको पासवर्ड दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। सो आई वुड रिकमेंड टू क्रिएट योर ओन मोंगोडीबी कनेक्शन यूआरएल। सो ये क्रूशल पार्ट होने वाला है। यदि आपने ये सही कर लिया तो आपका सर्वर रन हो जाएगा। आपको सिंपल यहाँ पर क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आना है, बैकएंड के अंदर यहाँ पर लिखना है npm इंस्टॉल। तो जितनी डिपेंडेंसीज हमने इंस्टॉल यूज़ किए उनको इंस्टॉल करना है। देखिए डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई और आपको उसके बाद करना है npm रन dev। जैसे आप करोगे आपका सर्वर अप हो जाना चाहिए, यदि आपने सभी स्टेप सही करे हो तो। यदि आपका अभी भी यहाँ पे कोई एरर आती है तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू चेक द वीडियो फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब पहले से आप स्टेप 1 से देख लीजिए तो आपको पता होगा। देखिए हमारा सर्वर बिल्कुल सही तरीके से रन हो चुका है। ओके, अब उसको प्रूफ करने के लिए यदि मैं लोकल होस्ट स्लैश पिंग लिखूँ, लोकल होस्ट 8080 स्लैश पिंग, देखिए पोंग आ गया। इसका मतलब हमारा सर्वर सही तरीके से रन हो रहा है। तो अभी हमने सर्वर को तो अप कर लिया है, परफेक्ट। अब दूसरे टैब में जाना है। यहाँ पर आपको आपका जो फ़ोल्डर जहाँ पर आपने इसे क्लोन किया है वहाँ पर जाना है। उसके बाद फ्रंट एंड में जाना है। यहाँ पर आपको फिर से करना है npm इंस्टॉल, क्योंकि ये फ्रंट एंड के लिए हम इंस्टॉल कर रहे हैं डिपेंडेंसी जो भी हमने इंस्टॉल की होंगी फ्रंट एंड के लिए। तो यहाँ पर आप जाएंगे, जैसे ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगी, आपको एक कमांड रन करना है npm स्टार्ट। तो आपका फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट भी रन हो जाएगा और वो कनेक्ट हो जाएगा इस बैकएंड एप्लीकेशन से। npm स्टार्ट आप करोगे, देखिए यहाँ पर यदि आपका प्रोजेक्ट सही तरीके से रन हुआ है बैकएंड एंड फ्रंट एंड दोनों भी, तो आपको इस तरीके से स्क्रीन दिखना चाहिए, इस ये वाली स्क्रीन दिखना चाहिए। यदि आपको कोई एरर आ रही होगी तो मैं उसके लिए बता देता हूँ कि आपको लोकल होस्ट कंसोल में जाना है। यहाँ पर आप लोकल होस्ट, यदि कोई एरर आ रही होंगी तो आप उसके लिए ऐसा करना है, लोकल होस्ट लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, ये यहाँ से टोकन को डिलीट कर देना और लोकल स्टोरेज रिमूव आइटम लॉग्ड इन यूज़र जो रहेगा आपका, लॉग्ड इन यूज़र, क्योंकि यदि आपने पहले इस प्रोजेक्ट को प्रैक्टिस की होंगी तो टोकन हो सकता है अवेलेबल हो, उसकी वजह से आपको एरर आ रही हो। तो यहाँ पर एक लॉग्ड इन यूज़र की है, उसको भी आप डिलीट कर सकते हो। तो आपका प्रोजेक्ट, यदि आपको इन केस एरर आ रही होंगी तो आप इस तरीके से रिमूव करके आप आगे बढ़ सकते हो। देखिए तो आपको यदि प्रोजेक्ट सही तरीके से अप एंड रनिंग हुआ तो आपको इस तरीके से स्क्रीन दिख सकती है। और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ imran@gmail.com और एंटर प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं कि लॉगिन सक्सेस। ओके, तो आप यहाँ तक के फ्लो में अगर आ गए हैं तो आपने आधी बैटल तो जीत ली है। मतलब हमने जो प्रोजेक्ट को सही तरीके से अप एंड रनिंग कर लिया है और इसके बाद हमको फीचर को एनहांस करना है। तो यहाँ तक की प्रोसेस हमने समझ ली है। अब फीचर को एनहांस करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे, हमें यहाँ पर एक्सपेंस ट्रैकर को बनाना है। तो ये हमारा जो है बैकएंड का फ़ोल्डर है और ये हमारा फ्रंट एंड का फ़ोल्डर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैकएंड को डेवलप करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग अ डेवलपमेंट ऑफ बैकएंड, guys, I would like to give you a code walkthrough first of all, because those who are new for this video, then they really need to understand the code flow. So in 2-3 minutes I am going to wrap up the code walkthrough. If someone is already seen this video before, like MERN auth, login and sign up flow, everything, then they can skip the video for this particular code walkthrough. सो जो नए हैं उनके लिए बहुत मैं कोड वॉक थ्रू बहुत इजी तरीके से कराने वाला हूँ। देखिए तो इसके अंदर हम सबसे पहले कोड का स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। बैकएंड का फोल्डर है, उसके अंदर कंट्रोलर से लिखे हैं, मिडिलवेयर्स है, मॉडल्स है, राउट्स है, इनवी फाइल है, इंडेक्स डॉट जेएस है। और यहाँ पर आप पैकेज डॉट जेसन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम पैकेज डॉट जेसन को देख लेते हैं कि इसके अंदर हमने किन किन लाइब्रेरी का या किन किन मॉड्यूल्स का यूज़ किया है। तो आप देखें कि बीक्रिप्ट का हमने यूज़ किया है पासवर्ड को इनक्रिप्शन करने के लिए। बॉडी पार्सर का यूज़ किया है टू एक्सेप्ट जेसन बॉडी फ्रॉम द क्लाइंट। कोर्स का यूज़ किया है कि यहाँ पर हमें कोर्स एरर देखने को ना मिले, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग वाली एरर। यदि हम मतलब हम हमारे सर्वर को एक्सेसिबल टू ऑल द
वर्ल्ड कहीं से भी एक्सेसिबल कर सकते हैं, या ये हमारा सर्वर कहीं से भी रिक्वेस्ट ले सकता है, उसको अलाउ करा है। तो कोर्स मॉड्यूल का यूज़ किया है, उसके बाद डॉट env मॉड्यूल का यूज़ किया है टू मैनेज एंड कॉन्फ़िगर इन्वायरमेंट वेरिएबल। एक्सप्रेस हमारा नोड.js का सर्वर है, जिसकी हेल्प से हम राउटिंग और मिडलवेयर को मेंटेन कर रहे हैं। जॉय इट्स अ वैलिडेशन लाइब्रेरी, यहाँ पर इसकी हेल्प से हम जो भी पेलोड आ रहा है क्लाइंट की साइड से, उसको हम वैलिडेट कर पा रहे हैं। जेसन वेब टोकन एक लाइब्रेरी है, जिसकी हेल्प से हम JWT टोकन को क्रिएट एंड मेंटेन करते हैं। उसके बाद मोंगोस एक लाइब्रेरी है, जिसकी हेल्प से हम मोंगोडीबी में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मोंगोडीबी पे डेटाबेस का कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। तो आपको ये डेटा डिपेंडेंसीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप, बिकॉज मैंने इसको अच्छी तरीके से समझा दिया है। उसके बाद आप ये सेक्शन देख सकते हैं स्क्रिप्ट वाला। तो यहाँ पर हमारे पास दो स्क्रिप्ट है, एक डेवलपमेंट के लिए, एक प्रोडक्शन के लिए। तो आप जैसे ही डेवलपमेंट मतलब लोकल पर रन करोगे, तो आप इसे npm रन dev करोगे, तो आपका नोड मोड से सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। इसकी हेल्प से आपको सर्वर को बार बार रिस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। मतलब जो भी फाइल के अंदर आप चेंजेस करोगे, सेव करोगे, तो ऑटोमेटिक सर्वर इज गोइंग टू वॉच एंड रीस्टार्ट द सर्वर। सो पैकेज डॉट जेसन बहुत क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारा इन्वोकेशन मतलब सर्वर का स्टार्ट होता है इंडेक्स डॉट जेएस से। यहाँ पर हमने जितनी भी डिपेंडेंसीज होती है उनको रिक्वायर कर लिया है, एक्सप्रेस, ऐप, बॉडी पार्सर, कोर्स। उसके बाद डॉट env फोल्डर से की हेल्प से कॉन्फिग मेथड को कॉल कर लिया। इसके थ्रू हमने क्या करा, जो इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर चीज़ें हैं उसको हमने जो नोड.js के प्रोसेस इन्वायरमेंट जो रन टाइम पे होता है, उसके ऊपर हमने लेकर आ गए। अब किसी भी जो भी नोड.js का इन्वायरमेंट है, उसको हम प्रोसेस डॉट env इस वेरिएबल से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके आपको ये पहले लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमने मोंगोडीबी को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर इस फाइल को रिक्वायर किया। तो इस कोड से मोंगोडीबी कनेक्ट हो गया हमारे एप्लीकेशन से। यहाँ पर हमने एक पिंग एपीआई लिखा टेस्ट करने के लिए एपीआई को। यहाँ पर एक बॉडी पार्सर है कि जो एक्सेप्ट करता है रिक्वेस्ट बॉडी को फ्रॉम द क्लाइंट एंड कोर्स, जैसे कि मैंने बताया था, आवर सर्वर इज अलाउिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पर हमने सभी को अलाउ किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर दो पाथ ली है, यूआरएल पाथ, एक ऑथ है, स्लैश प्रोडक्ट है। तो ये तो डमी है। स्लैश प्रोडक्ट यहाँ पर सिंपल प्रोडक्ट को दिखाने के लिए आप देख सकते हैं डमी राउट है, क्योंकि हमको उसको एक पीओसी टाइप बनाना था। मेन जो है यहाँ पर ऑथ स्लैश ऑथ ऑथ राउटर है। तो हमने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के लिए अलग राउट बनाया, देखिए ऑथ राउटर। तो ये एक स्केलेबल प्रोजेक्ट है, यानी जिसकी जो भी रिसोर्स आपको बनाना है, यहाँ पर आप उसका सेपरेट राउटर बना सकते हैं। देखिए ऑथ राउटर। और जैसे ही यूज़र साइन अप के लिए आता है, तो यहाँ पर सबसे पहले वैलिडेशन चेक होगा, और जो भी रिक्वेस्ट आ रही है जेसन बॉडी के अंदर, वो सैनिटाइज होगी और चेक होंगे कि इट इज़ एज पर द API contract or not. If it is not, then we are going to return 400 byte request to the client. If it is a valid, then we are going to call next function. So next function क्या करेंगे, कंट्रोल को यहाँ से इस साइन अप वाले फंक्शन पर सेंड कर देंगे, रिडायरेक्ट कर देंगे। अब यहाँ साइन अप वाले फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, सिंपल लॉजिक लिख रहे हैं, जिसमें हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया ईमेल नेम पासवर्ड को, और ईमेल की हेल्प से हम डेटाबेस में फाइंड करते हैं यूज़र। इफ द यूज़र इज ऑलरेडी देयर, देन वी आर गोइंग टू सेंड 409, मीन्स यूज़र इज ऑलरेडी देयर। सो यू डोंट नीड टू क्रिएट अनदर यूज़र, यू जस्ट गो टू डायरेक्टली साइन इन। यदि यूज़र नहीं है, यूज़र फर्स्ट टाइम पे आ रहा है, तो हम यूज़र मॉडल प्रिपेयर करेंगे, और यहाँ पर पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर रहे हैं, देखिए, और पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के बाद हम यूज़र को सेव कर रहे हैं, और यहाँ से 201 क्लाइंट को रिटर्न कर रहे हैं, ताकि क्लाइंट पता लगे कि हाँ, यहाँ पर रिसोर्स क्रिएट हो चुका है। परफेक्ट। इफ द एरर, देन वी आर गोइंग टू हैंडल दिस एरर यूजिंग दिस कोड। द सेम फ्लो विद फॉर द लॉगिन। लॉगिन के लिए भी ईमेल एंड पासवर्ड आएगा यहाँ पर, देखिए। और हम सबसे पहले फाइंड करेंगे यूज़र को। यदि यूज़र नहीं होता है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि 403 अनऑथराइज, यू आर नॉट ऑथराइज टू लॉगिन बिकॉज यू हैव टू डू साइन अप फर्स्ट। यहाँ पर पासवर्ड को मैच कर रहे हैं हम इन बीक्रिप लाइब्रेरी के थ्रू। यहाँ पर JWT टोकन को क्रिएट कर रहे हैं फॉर 24 आवर्स सेशन यहाँ पर, और इस इन्फॉर्मेशन को हम क्लाइंट को भेज रहे हैं। तो क्लाइंट यहाँ पर क्या करता है, टोकन को सेव करता है, और जो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट आने वाली है, जैसे हमने बात कर रहे थे यहाँ पर प्रोडक्ट की, उसमें सबसे पहले चेक करता है ये, देखिए, क्लाइंट इंश्योर ऑथेंटिकेटेड। ये एक मिडिलवेयर फंक्शन है, इसमें क्लाइंट सर्वर चेक करेगा कि आपका जो JWT टोकन आ रहा है, वो हेडर ऑथराइजेशन हेडर है या नहीं, नहीं है, तब आपको 403 दे देगा। उसके बाद JWT टोकन आ रहा है अगर, तो उसको वेरीफाई करेगा कि ये टोकन राइट है या रॉन्ग है, और इट इज़ वेदर इट इज़ एक्सपायर्ड और नॉट। यदि एक्सपायर्ड तो नहीं है, उसके बाद जो भी डिकोडेड ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर देखिए ऑथ राउटर के अंदर लॉगिन के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने JWT टोकन को
ईमेल एंड यूज़र आईडी के हेल्प से बनाया था। ओके, तो यहाँ पर आप मिडिलवेयर में जाओगे, ऑथ मिडिलवेयर के अंदर, तो आप डिकोड होने के बाद हमारे पास ईमेल एंड अंडरस्कोर आईडी आएगी। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट जो ऑब्जेक्ट है, जो ये कि ऑन द फ्लाई ऑब्जेक्ट है, मतलब एक डायनेमिक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं यूज़र इन्फो को। तो रिक्वेस्ट और यूज़र इन्फो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया डिकोडेड को, तो हमको बार बार इसे डेटाबेस कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसी रिक्वेस्ट आएंगी तो उस रिक्वेस्ट में ऑटोमेटिकली यूज़र की इन्फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया बिफोर गोइंग टू द मेन राउट। सो यहाँ पर हमने यहाँ ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से वर्क करता है। तो इंश्योर ऑथेंटिकेटेड फंक्शन है, यदि ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट है तभी ये रिक्वेस्ट रिजॉल्व होने वाली है। तो सेम तरीके से हमें एक्सपेंस ट्रैकर को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए, हमने वॉक थ्रू कर लिया, सब चीज़ें बता दिया मैंने, और यहाँ पर आप डेटाबेस का जो यूज़र स्कीम है वो भी देख सकते हैं, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे ENV के अंदर, और यहाँ पर हम एक्सपेंस के लिए एक राउट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं। जैसे फंक्शनलिटी ऐड कैसे करते हैं आप वो सीखोगे, एक्सटेंड कैसे करते हैं। ऐप डॉट यूज एक नया राउट होने वाला है जिसका नाम आप रखेंगे एक्सपेंसेस। ओके, एक्सपेंसेस रखेंगे, और उसके लिए हम एक नया राउट बनाएंगे। तो राउट फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंस राउटर डॉट जेएस, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंपल प्रोडक्ट राउटर पे जाएंगे और यहाँ से इसको कॉपी करेंगे राउटर वाले फंक्शन को। देन राउटर डॉट गेट मेथड कॉल करेंगे, सिंपल मतलब समझने के लिए कि ये फ्लो किस तरीके से हो रहा है। एंड इसके अंदर मैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देता हूँ, एक्सपेंस गेट मेथड वर्किंग, एक कोड लिख देंगे सिंपल, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर, राउटर को एक्सपोर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आप आएंगे इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, आपको एक नया राउटर इंट्रोड्यूस करना है। कॉपी किया हमने एग्जिस्टिंग राउटर को, और यहाँ से मैं लिखूँगा डॉट स्लैश राउट स्लैश एक्सपेंस राउटर, और इसको कॉपी करके हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए एक्सपेंस राउटर आ गया। अब इस एक्सपेंस राउटर को हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। परफेक्ट। तो जैसे हम एक्सपेंसेस को कॉल करेंगे, यदि हम पोस्टमैन पे जाता हूँ मैं, और इसको देखना है मैं गेट मेथड में, तो देखिए यहाँ पर जैसे ही कॉल करूँगा तो आप देखिए हमने जो स्ट्रिंग लिखा था वो यहाँ पर रिटर्न हो गई। इसका मतलब हमारा जो फ्लो है वही राउट प्रॉपर तरीके से ऐड हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम आए, अब इस फ्लो को हमको कंट्रोलर में भेजना है, क्योंकि हमने इस तरीके से हमारे बैकएंड सर्वर को प्रिपेयर किया है। कंट्रोलर में भेजने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे फिर से एक्सपेंस कंट्रोलर डॉट जेएस, और यहाँ पर लिखेंगे ऐड एक्सपेंसेस और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पर हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड ऐड एक्सपेंस ऐसा कर सकते हैं। अभी ये डमी फंक्शन हम बना रहे हैं ताकि एक स्केलेटन प्रिपेयर कर ले, और यहाँ पर हम लिखेंगे फेच एक्सपेंसेस, यहाँ पर लिखेंगे डिलीट एक्सपेंसेस। तीनों फंक्शन हमने बना लिया, और इनको हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट मॉड्यूल के थ्रू इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। ऐड एक्सपेंस कॉमा फेच एक्सपेंसेस कॉमा डिलीट एक्सपेंसेस। परफेक्ट, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर अगर रिक्वेस्ट आती है मेरी, ऑल फेच ऑल द एक्सपेंसेस, रिक्वेस्ट इज गोइंग टू कम फॉर फेच ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ यूजर based on underscore id, means based on user id, we can say user id. So यहाँ पर मैं add fetch expense कॉल करना चाहता हूँ। देखिए तो ये कॉल होगा फंक्शन जैसे ही यहाँ पर आएंगे हम स्लैश पर, तो इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। नाउ रिस्पॉन्स इज कमिंग फ्रॉम कंट्रोलर, इट्स वर्किंग फाइन। इसी तरीके से हम दूसरा एक राउटर बना लेते हैं जिसमें पोस्ट मेथड होगी, मतलब जो एक्सपेंस को क्रिएट करेगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐड एक्सपेंसेस। सो यहाँ पर मैं मिडिलवेयर हमारा कंट्रोलर फंक्शन कॉल करूँगा ऐड एक्सपेंस वाला, देखिए, और यहाँ पर मुझे डिलीट करना है एक्सपेंस को, तो यहाँ पर लिखूँगा डिलीट एक्सपेंस। देखिए यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है, और यहाँ पर हमें मेथड को चेंज करना पड़ेगा सिंपल।
ये हो जाएंगे हमारे डिलीट मेथड। और डिलीट मेथड के अंदर हम एक्सपेक्ट करेंगे एक्सपेंस आईडी को। देखिए इसके अंदर तो हमें आईडी देने की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पर हम डिलीट लिखेंगे, डिलीट एक्सपेंसेस। ओके। और यहाँ पर हमें आईडी देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये नया एक्सपेंस क्रिएट होगा तो आईडी जनरेट होगी। और यहाँ पर भी आईडी देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें एक यूज़र के सभी एक्सपेंसेस को फेच करना है। परफेक्ट। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से हमने वर्क किया है। तो सबसे पहले हम वर्क करते हैं ऐड एक्सपेंस पर। यदि मैं इसको टेस्ट करूँ ऐड एक्सपेंस वाले को, तो इसने रिटर्न करना चाहिए, नहीं ये तो लॉगिन वाला है। ऐड एक्सपेंस, देखिए ऐड एक्सपेंस रिटर्न कर रहा है। डिलीट वाले को अगर मैं टेस्ट करूँ तो डिलीट वाला भी ऐड एक्सपेंस रिटर्न कर रहा है, बट ओके बिकॉज यहाँ पर हमने डिलीट नहीं लिखा। डिलीट सेव करा, अगर इसको फिर से मैंने एपीआई कॉल किया टेस्ट के लिए, तो इट शुड रिटर्न डिलीट। मतलब ये जो फ्लो है, आप फ्लो का अगर समझ गए तो आपके लिए डेवलपमेंट बहुत ईजी होगा। देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट मेन वाला जो यूआरएल पाथ है एक्सपेंसेस उसके ऊपर आ रहा है, और इसके बाद यहाँ से राउटिंग डिसाइड हो रही है बेस्ड ऑन मेथड। देखिए गेट मेथड, यदि गेट गेट के लिए कॉल आता है, यहाँ से गेट के लिए कॉल आता है तो गेट फंक्शन पर जा रहा है। उसके बाद यदि देखिए पोस्ट के लिए कॉल आ रहा है तो ये यहाँ पर रीराउट हो जा रही है रिक्वेस्ट। यदि डिलीट के लिए कॉल आ रहा है क्लाइंट की तरफ से, तो यहाँ पर रीराउट हो जा रही है। और बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट दिस फंक्शन इज गोइंग टू एग्जीक्यूट। ओके, तो यहाँ पर हमने इतना कर लिया है। नाउ इसके बाद हम मॉडल को अपडेट करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर जो स्कीमा होती है या मॉडल होता है उसको डिज़ाइन करने वाले। देखिए हमने यहाँ पर पहले इस स्कीमा को यूज़ किया था जिसमें नेम ईमेल एंड पासवर्ड था। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसी स्कीमा को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर यूज़र वाइज एक्सपेंसेस को ट्रैक करने वाले हैं कि एक यूज़र के कितने एक्सपेंसेस थे। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एक्सपेंसेस एक की लिख दिया। और ये कैसे होंगे? एक से ज़्यादा एक्सपेंस हो सकते हैं एक यूज़र के, तो उसके अंदर हमने इसको एम्बेड कर दिया। मतलब एक डॉक्यूमेंट के अंदर दूसरा डॉक्यूमेंट, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को हम एम्बेड कर रहे हैं। तो ये एम्बेडिंग वाली अप्रोच है। यहाँ पर हम नया कलेक्शन नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अगर नया कलेक्शन बनाएंगे तो वहाँ पर हमें जॉइन की तरह एक लुकअप करना पड़ेगा, तो वो एक थोड़ा सा हैवी लिफ्टिंग टास्क हो जाता है। मतलब इसमें परफॉर्मेंस के हिसाब से वो सही नहीं होता है। इस केस में ऐसा है कि हमारे इतने ज़्यादा तो एक्सपेंसेस नहीं हो गए उसमें यूज़र के कि वो 16 एमबी की जो लिमिट होती है एक डॉक्यूमेंट की, वो उसको एक्सीड करे। तो यहाँ पर जितने आपके पास अगर फाइनाइट नंबर ऑफ सब डॉक्यूमेंट है तो उसके लिए आप एम्बेड वाली अप्रोच, मतलब ये अप्रोच जिसमें हम एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर दूसरा डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा होगा कि इस यूज़र के जितने भी एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर आ सकते हैं, मतलब एक कलेक्शन के अंदर। ओके, सो उसको हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो उसका टाइप क्या होगा? उसका टाइप होगा टेक्स्ट, मतलब कलेक्शन का ये एक्सपेंस का टाइप, एक्सपेंस का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर टेक्स्ट में लिख सकते हैं, और उसका टाइप होगा स्ट्रिंग, और इसको हम रिक्वायर्ड कर देंगे। और दूसरा यहाँ पर होगा अमाउंट, कि उसने एक्सपेंस कितने अमाउंट का किया, उसका टाइप होगा नंबर, इसको भी हम रिक्वायर्ड करने वाले हैं। और ये एक्सपेंस कब क्रिएट हुआ है, सो क्रिएटेड एट को ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, और इसका टाइप होगा डेट। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो इसकी होगी वो होगी डेट डॉट नाउ। सो हमने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया है। सो हमें डेटाबेस स्कीमा में केवल इतना ही चेंजेस करना है, दैट्स इट। इसके बाद हमें ऐड एक्सपेंस वाली एपीआई को डेवलप करना है, जिसमें हम अमाउंट एंड टेक्स्ट दो कीज़ को एक जेसन में लेने वाले हैं। देखिए ये जो हमारा पेलोड होने वाला है, इसको अगर मैं ब्यूटीफाई करूँ तो इस तरीके से दिखेगा। इस तरीके से पेलोड आने वाला है। तो इस पेलोड को हम रिक्वेस्ट से एक्सेप्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे कंट्रोलर के अंदर, एक्सपेंस कंट्रोलर, और यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब बॉडी को। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और अगर मैं कंसोल करूँ कंसोल डॉट लॉग बॉडी और रिस्पॉन्स डॉट सेंड सक्सेस, मैं भी दिखा रहा हूँ कि हम किस तरीके से बॉडी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं पोस्टमैन से कॉल किया, देखिए तो ये हमारे पास बॉडी आ रही है। इसका मतलब हम इस इंफॉर्मेशन को लेकर
डेटाबेस में ऐड कर सकते हैं। तो उसकी भी एक ट्रिक है। अब यहाँ पर आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ही सबसे मेन चीज़ और मेन पॉइंट होने वाला है। इसके साथ-साथ हमें क्या करना है कि ये किस यूज़र का एक्सपेंस होने वाला है, उसके लिए हमें यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी को निकालना है। कहाँ से? मैंने आपको पहले ही बताया था, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी भी हमको मिलेगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लॉगिन कर लेंगे। देखिए इमरान डायरेक्ट से लॉगिन कर लिया हमने। लॉगिन करने के बाद आपको ये टोकन मिलेगा। सो आप ये टोकन को लोगे। देखिए आपकी एपीआई टोकन बेस्ड वर्क करना चाहिए। तो ये टोकन हमने कॉपी किया। आप एप्लीकेशन को रन करोगे तो आपको देखोगे कि पोस्ट एपीआई कॉल करना है, ऑथ लॉगिन वाली। पहले साइन अप करना है। यदि आपने साइन अप नहीं किया है तो पहले साइन अप कीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, रजिस्टर के अंदर जाना है। देखिए नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ये तीनों पैरामीटर आपको पोस्ट एपीआई के अंदर इस यूआरएल पर हिट करना है। रॉ डेटा होगा, जेसन फॉर्मेट होगा इसका, यहाँ से जेसन सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, तीनों चीज़ को लेना है और ऐड करना है। यहाँ पर जैसे आप साइन अप करोगे, साइन अप करने के बाद भी आपको उसके बाद आपको लॉगिन करना है उन्हीं यूआरएल से जिससे हमने साइन अप किया। तो मैंने यहाँ पर देखिए ऑलरेडी imran@gmail.com को साइन अप किया था। इसे मैं लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद मुझे क्या मिला, एक JWT टोकन मिला। तो उस टोकन को यूज़ करके मुझे यहाँ पर आना है हेडर के अंदर और यहाँ पर लिखना है ऑथराइजेशन। ठीक है, ऑथराइजेशन। उसके बाद ये जो एग्जिस्टिंग टोकन है उसको मैंने हटा दिया, यहाँ से पास कर दिया। देखिए मैंने हिट किया तो मुझे कैन नॉट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी अंडरस्कोर आईडी, बिकॉज अभी हमने मिडिलवेयर को यहाँ पर ऐड नहीं किया है, इसलिए हमें एरर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे कि रिक्वेस्ट आने से पहले ये मिडिलवेयर में रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेशन चेक करें। तो इसको हम यहाँ पर ही लगा देते हैं कि जैसे ही ये एक्सपेंस यूआरएल पाथ पर कोई हिट करे तो एक फंक्शन कॉल हो जाए इंश्योर ऑथेंटिकेटेड, जो कि मैंने पहले बताया था। ये एक मिडिलवेयर है जो कि चेक करता है ऑथराइजेशन हेडर को और JW टोकन को वैलिडेट करके वेरीफाई करता है और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर यूजर ऑब्जेक्ट को पुट करता है। तो इसका ये काम है। तो हम जैसे ही यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही है, तो यहाँ पर हम अंडरस्कोर आईडी भी देखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी, यहाँ पर जैसे ही हिट किया देखिए सक्सेस आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यूजर ने जो पेलोड पास किया वो, और किस यूजर ने पेलोड पास किया वो इस यूजर ने पास किया, मतलब इसके डेटाबेस में वो ऐड होना चाहिए। तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार डेटाबेस के अंदर जाकर कि ये यूजर के अंदर ऑलरेडी डेटा है। तो डेटाबेस में जाएंगे, ब्राउज कलेक्शन पे क्लिक करेंगे, यूजर्स कलेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी इस तरीके से पास करेंगे, इंटर करेंगे। रिफ्रेश करता हूँ, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग, सिंटेक्स इज रॉन्ग। यदि मैं हिट करूँ, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक्सपेंसेस है क्योंकि मैंने इसके पहले प्रोजेक्ट बनाया था। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा यूज़र लेते हैं, एक काम करते हैं कि दूसरा यूज़र को साइन अप करते हैं, जैसा कि abc@gmail.com, ये वाला साइन अप कर लेते हैं इसको। आई थिंक ये ऑलरेडी है, तो ऑलरेडी यूज़र है मेरे पास ये, तो उसको डोंट वरी अबाउट इट। सिर्फ हमें लॉगिन के अंदर इसे चेंज करना है, abc@gmail.com, ये दूसरा यूज़र है। इसके अंदर हम डेफिनेटली एक्सपेंसेस नहीं होंगे। तो यहाँ से अगर मैं ऐड करूँ और इसकी इन टोकन को पास करूँ यहाँ पर, तो ये टोकन को हमें हटाना पड़ेगा और ये टोकन को हम हिट करते हैं और इसकी आईडी ले लेते हैं। देखिए ये दूसरा यूज़र है, तो ये दूसरा यूज़र है EB3। इस यूज़र पे हम चेक करेंगे कि एक्सपेंसेस है या नहीं। देखिए अभी इस यूज़र पर केवल अंडरस्कोर आईडी, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड है। तो हम यहाँ पर जैसे ही इस यूज़र के अगेंस्ट में कोई एक्सपेंस क्रिएट करेंगे तो वो एरे बनना चाहिए, जिस तरीके से एरे यहाँ पर बना था ना। कंट्रोल अगर Z करूँ मैं, इसके पहले वाले यूज़र पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एरे एक्सपेंसेस वाला जितने भी एक्सपेंस करेंगे वो एरे में पुश होते चले जाएगा। तो हमें ये काम इस यूज़र के लिए करना है, abc@gmail.com के लिए। अभी यहाँ पर एक्सपेंस वाला की नहीं है, तो हमें ये वर्क करवाना है। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक। और सबसे पहले कैच ब्लॉक में हम एरर को हैंडल कर लेते हैं। रिस्पॉन्स रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसॉन
यहाँ से मैसेज पास करेंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग, एरर को पास करेंगे, एंड सक्सेस यहाँ पर लिखेंगे हम फॉल्स। परफेक्ट, तो ये हो गया हमारा वर्क। अब दूसरा काम करना है हमें कि कॉन्स्ट अवेट, अवेट लिखने के लिए यहाँ पर असिंक लिखना पड़ेगा, तो असिंक लिख दिया मैंने। उसके बाद हम यूज़र मॉडल को रिक्वायर करेंगे। यूज़र मॉडल देखिए, जो हमने जहाँ पर अपडेट किए हैं हमारे मॉडल को, ये तो यूज़र मॉडल को हमने रिक्वायर किया। इसके अंदर लिखेंगे डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, क्योंकि हमें क्रिएट नहीं करना है नया रिसोर्स, जो ऑलरेडी यूज़र की इंफॉर्मेशन है उसके अंदर अपडेट करना है। तो इस मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं। ये मेथड जो रहती है वो 3 पैरामीटर लेती है कि किसे अपडेट करना है। तो हमने अंडरस्कोर आईडी बता दिया कि इस आईडी पर अपडेट करना है, मतलब ये जो यूज़र है, तो बेसिकली इट्स अ यूज़र आईडी, सो इट्स अ यूज़र आईडी। एंड हमें क्या अपडेट करना है, हमें अपडेट करना है उसके अंदर एक्स्ट्रा कीज के अंदर डेटा को अपडेट करना है। मतलब एक्सपेंस की यदि नहीं हो तो ऐड करना है, यदि हो तो उसमें पुश करना है। तो यहाँ पर एक ऑपरेटर होता है डॉलर पुश मोंगोडीबी का, उसके अंदर आप दे सकते हो आपको किस की के अंदर पुश करवाना है। यदि की नहीं होंगी तो क्रिएट हो जाएंगी। हमको ये की के अंदर पुश करना है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को, या बॉडी हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया तो बॉडी को एक्सट्रैक्ट हमने कर लिया, राइट। तीसरा पैरामीटर यहाँ से पास करेंगे न्यू कॉलन ट्रू। ये यूज होता है ताकि हमें अपडेटेड फॉर रिटर्निंग द अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स, फॉर रिटर्निंग टर्निंग द अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स। ओके, सो ये जो इमीडिएटली जो अपडेट हुआ वही डॉक्यूमेंट रिटर्न हो जाएगा यूजर को। अब इस वाले जो ऑपरेशन है उसको हम होल्ड कर लेते हैं एक यूजर डेटा के अंदर। तो जो अपडेटेड डॉक्यूमेंट है हमारे पास आ जाएगा, और इस अपडेटेड डॉक्यूमेंट को हम क्या करते हैं, क्लाइंट पर रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसॉन। क्या लिखेंगे, मैसेज एक्सपेंस एक्सपेंस एडेड सक्सेसफुली, इसमें सक्सेस लिखेंगे ट्रू, एंड यहाँ पर डेटा जो आएगा वो डेटा को हम रिटर्न करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे यूजर डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट एक्सपेंसेस, क्योंकि एक्सपेंसेस नाम की फील्ड में ये ऐड हुआ है। परफेक्ट, तो हम यहाँ पर पोस्टमैन से इसको टेस्ट करेंगे। देखिए पोस्ट एपीआई है, ये यूज़र है abc@gmail.com, जो कि हमने डेटाबेस में देखा। इसके अंदर अभी एक्सपेंसेस नहीं है, इसमें हम एक्सपेंसेस को ऐड कर रहे हैं। देखिए एक्सपेंसेस को ऐड कर रहे हैं, टैक्सी के एक्सपेंसेस। सबसे पहले हम इसमें सैलरी ऐड कर देते हैं ताकि पॉजिटिव नंबर रहे। यहाँ पर सैलरी सपोज है 5000, तो सैलरी को ऐड करा, यहाँ से हमने हिट एंटर किया। देखिए तो एक्सपेंस एडेड सक्सेसफुली आ गया मैसेज, और यहाँ पर जो डेटा ऐड हुआ वो भी आ रहा है। इसको वेरीफाई करने के लिए हम डेटाबेस में जाते हैं, और यहाँ पर आप फिर से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एक्सपेंस जो फर्स्ट ऐड हुआ वो आप देख सकते हैं इस यूज़र के अंदर। ये केवल एक्सपेंस है ना, इसी यूज़र में ऐड हुआ, कोई और यूज़र के अंदर ऐड नहीं हुआ। तो यही इसकी ब्यूटी है कि यहाँ पर हम एज पर द यूज़र आईडी वे आर मेंटेनिंग द एक्सपेंसेस। सो जिसके एक्सपेंसेस है केवल उसी को दिखेंगे। सो इट्स अ प्राइवेट एक्सपेंसेस। सो यदि मेरे एक्सपेंसेस तो आप नहीं देख सकते, आपके एक्सपेंसेस है तो मैं नहीं देख सकता। ओनली लॉग्ड इन यूज़र कैन सी देयर ओन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हमने एक्सपेंस को ऐड किया। यदि यहाँ पर मैं और एक्सपेंस ऐड करूँ, लाइक टैक्सी, टैक्सी के अंदर मैंने कितने रुपए दिए, सपोज 500, जो भी एक्सपेंस मैंने करा है, इनकम जो है पॉजिटिव रहेगी और एक्सपेंस जो है नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर देखिए एक्सपेंस हो गया। अब ये यहाँ पर डेटाबेस में ऐड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दो एक्सपेंसेस यहाँ पर हमारे पास आ गए हैं, एक तो है टैक्सी एंड दूसरा है सैलरी। परफेक्ट। अब हमें दूसरी एपीआई बनाना है जिसमें हम ऑल एक्सपेंसेस को, यूज़र के ऑल एक्सपेंसेस को फेच करेंगे। तो यहाँ से हमने जो टोकन लिया था उसको कॉपी कर दें, इसको यहाँ भी डालना पड़ेगा, और उस टोकन को यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। परफेक्ट। और
इस इम्प्लीमेंटेशन को हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, गेट ऑल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये जो कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड, उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इस ब्लॉक ऑफ कोड को रीयूज़ करना है। दैट्स इट। यहाँ पर असिंक लिखेंगे और यहाँ पर हम सिंपल यूज़र मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी फंक्शन को कॉल करेंगे। उस आईडी के अंदर जितने एक्सपेंसेस है उन सभी को आप दे दो, तो हम केवल हमें एक्सपेंसेस को रीड करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिलेक्ट ऑपरेटर, देन मैं बोलूँगा कि मुझे केवल एक्सपेंसेस चाहिए, तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, एक्सपेंसेस वाली की चाहिए उस यूज़र की, तो यहाँ से वो आ गया। परफेक्ट, ये यूज़र डेटा हो गया। फेच एक्सपेंसेस, फेच्ड एक्सपेंसेस सक्सेसफुली एडिट हटा देंगे यहाँ से हम, और यहाँ पे सक्सेस ट्रू यूज़र डेटा डॉट एक्सपेंसेस। परफेक्ट, यहाँ से हो गया समथिंग वेंट रॉन्ग। अब अगर मैं इस एपीआई को कॉल करूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जीडब्ल्यू टोकन को अपडेट कर दिया, एबीसी वाला था, तो उसी के एक्सपेंसेस आना चाहिए मेरे पास दो। देखिए सैलरी एंड टैक्सी, ये आ गए एक्सपेंसेस। परफेक्ट, अब हमें डिलीट एक्सपेंस वाली एपीआई को कॉल करना है, एपीआई को इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर कॉपी करेंगे इस टोकन को और हेडर के अंदर जाएंगे, और जो ओल्ड टोकन है उसको हटा के न्यू टोकन रखेंगे। उसके बाद हमें डिलीट टोकन को, डिलीट एक्सपेंसेस को कॉल करना है। तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे ऐड एक्सपेंस वाले कोड को और डिलीट एक्सपेंस वाले कोड में पेस्ट करेंगे, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द कोड वही यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर बॉडी की ज़रूरत नहीं है। हमको पता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं राउटर के अंदर हम एक्सपेंस आईडी को एक्सट्रैक्ट करेंगे यूज़र की तरफ से जो आने वाली है। तो ये जो है परम्स के अंदर आने वाली है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट परम्स के अंदर आने वाली है, और इसके अंदर हम लिखेंगे असिंक वेरिएबल, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट सेम मेथड को। जस्ट इसके अंदर हम पैरामीटर चेंज कर देंगे पुल, क्योंकि हमें डेटाबेस उस एरे के अंदर से जो भी डिलीट करना है वो पुल हो जाना चाहिए, मतलब डिलीट हो जाना चाहिए वहाँ से। तो यहाँ पर से पुल हो जाएगा, उस एरे से पुल हो जाएगा और उसी एरे में ये अपडेट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से हमें पुल करना है, किसको पुल करना है? एक्सपेंसेस के अंदर अंडरस्कोर आईडी जो रहेगी वो क्या रहेगी? एक्सपेंस आईडी रहेगी। इस आईडी को पुल करना है मुझे। ओके, सो आप देख सकते हैं कि हर एक एक्सपेंस का है ना, यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी भी है, तो इस आईडी के बेसिस पे हम इसको पुल करने वाले हैं। देखिए पुल कर लिया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्सपेंस डिलीटेड सक्सेसफुली। अब इसको एपीआई को टेस्ट कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पर आपने जो एक्सपेंसेस हमने फेच किए थे उस एक्सपेंसेस आईडी, सपोज मैंने यहाँ पर ये टैक्सी है, टैक्सी वाला एक्सपेंस मुझे डिलीट करना है, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर इस आईडी के अंदर कॉपी करूँगा और हिट एंटर करूँगा। देखिए तो ये एक्सपेंस मेरे एक्सपेंसेस से डिलीट हो गया। उसे और वेरीफाई करना है तो हम यहाँ पे फेच ऑल एक्सपेंसेस पे क्लिक करके कर सकते हैं। देखिए तो ओनली यहाँ पे मुझे एक ही एक्सपेंस दिख रहा है, मुझे यहाँ पर एक और एक्सपेंस को ऐड करना है, लाइक वेजिटेबल्स। उसके अंदर मैंने 1000 रुपीज़ स्पेंड किए, वो कर सकता हूँ। उसके अंदर यदि मैंने यहाँ पर नोटबुक को बाय किया, उसके अंदर मुझे लगे 100 रुपीज़, तो मैं यहाँ पर वो लिख सकता हूँ। और उसके बाद यदि मैंने मिसलेनियस खर्चा करा कुछ भी, तो उसके अंदर मैं यहाँ पर वो लिख सकता हूँ और एक्सपेंस में ऐड कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पर पूरे के पूरे जो ऑल एक्सपेंसेस हैं उनको देख सकता हूँ। ओके, और मिसलेनियस वाला अगर मुझे डिलीट करना है तो कॉपी कर लेता हूँ, डिलीट एक्सपेंसेस के अंदर यहाँ से आईडी पास करेंगे, और आप देख सकते हैं कि मेरे पास ओनली 3 एक्सपेंसेस आ रहा है, मिसलेनियस वाला नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं मिसलेनियस नहीं आ रहा है। परफेक्ट, सो हमने यहाँ पर बैकएंड एपीआई को फुल्ली डेवलप कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू इंटीग्रेट द बैकएंड एपीआई टू द फ्रंट एंड। सो सबसे पहले एपीआई को इंटीग्रेट करने के लिए हमें फ्रंट एंड सेक्शन में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एसआरसी के अंदर पेज में जाना है, और यहाँ पर होम पेज में आप जाना है। सो ये कोड हमने वॉक थ्रू नहीं किया था, तो मैं आपको इस 1 मिनट में इस कोड को वॉक थ्रू कर देता हूँ कि इसमें हम कर क्या रहे हैं। देखिए यहाँ पर सिंपल है, ऐप डॉट जे एस है, ऐप डॉट जे एस के अंदर हमने राउट्स बनाए,
यानी स्लैश राउट अगर हो तो लॉगिन पर चले जाएंगे, लॉगिन पेज पर। यदि स्लैश लॉगिन पेज पर हो तो आप लॉगिन पेज पर जाएंगे। तो हमारे पास बेसिकली 2-3 कंपोनेंट्स हैं। लॉगिन कंपोनेंट है, साइन अप कंपोनेंट है, और यहाँ पर हमने प्राइवेट राउटिंग की है। यदि यूज़र लॉग्ड इन है, तो यदि यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो वो लॉगिन मतलब होम पेज पर रहेगा, अदरवाइज वो लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर हमने एक रिफ्रेश हैंडलर, एक सपोर्टिव फंक्शन बनाया है जिसमें ये मेंटेन कर रहा है कि यदि लोकल स्टोरेज में टोकन होगा तो ये यूज़र मतलब ऑथेंटिकेटेड है, और उस केस में यदि ये यूज़र फिर साइन अप पे आता है या लॉगिन पे आता है या स्लैश पर आता है, तब भी वो होम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाए। ओके, अदरवाइज वो लॉगिन पर रिडायरेक्ट हो जाए। तो ये यहाँ पर प्राइवेट राउटिंग हमने की है, और यहाँ पर कुछ राउटिंग्स की है। अभी जैसे ही यूज़र लॉगिन होगा तो वो जाएगा होम पेज के ऊपर। होम पेज का एक कंपोनेंट अलग से बना है, तो सिंपल कंपोनेंट है, लॉगिन का कंपोनेंट है जिसके अंदर हमने इनपुट बॉक्सेस लिए हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल, और उसके अंदर एपीआई कॉल किया है। एपीआई कॉल करने के बाद जो भी डेटा आता है, देखिए एपीआई कॉल किया है, एपीआई कॉल करने के बाद जो डेटा आया जेडब्ल्यू टोकन, उसको हमने सेट किया है लोकल स्टोरेज के अंदर, और लॉग्ड इन यूज़र को जो इन्फॉर्मेशन है मतलब नेम है उसको यहाँ पर ऐड किया है लोकल स्टोरेज के अंदर, सिंपल। और यहाँ पर हम सब जैसे ही लॉगिन हो जाता है तो ये यहाँ पर नेविगेट हो जाए होम पेज के अंदर, मतलब प्रोटेक्टेड राउट के अंदर, ये इस तरीके से। अब जिस तरीके से लॉगिन है उसी तरीके से साइन अप है। साइन अप के अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं है, इसमें केवल हमने एक एक्स्ट्रा फील्ड को ऐड किया है, नेम। बाकी ईमेल पासवर्ड वैसे ही है। जैसे ही हम देखिए यहाँ पर नेम, ईमेल, पासवर्ड का फॉर्म बना हुआ है, जैसे ही हम सबमिट करते हैं इस फॉर्म को, मतलब हैंडल साइन अप पर, यहाँ पर भी हम ईपीआई कॉल करते हैं। बिफोर ईपीआई कॉल विल सैनिटाइज द डेटा, मीन्स वेदर इट इज़ वैलिडेटेड और नॉट। सो ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, इफ इट इज़ नॉट देन विल गिव एरर। तो यहाँ पर ईपीआई कॉल कर रहे हैं, ईपीआई कॉल करने के बाद जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको वापस, मतलब यदि सक्सेस होता है रिस्पॉन्स, तो हम यूज़र को रिडायरेक्ट कर दे रहे हैं, नेविगेट कर दे रहे हैं लॉगिन पेज पर, अदरवाइज हम यहाँ पर एरर दिखा देते हैं और उसे उसी पेज पर रहने देते हैं। तो यहाँ पर साइन अप और लॉगिन का फ्लो बहुत ही सिंपल है, आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर वर्क करेंगे होम पेज के अंदर। देखिए, तो होम पेज के अंदर हमने क्या किया, सिंपल लॉग्ड इन यूज़र की इन्फॉर्मेशन लिए और प्रोडक्ट जो कि एक डमी एपीआई था उसको कॉल किया है, और यहाँ पर एपीआई कॉल किया है यूजिंग जेडब्ल्यूटी टोकन। सो जितनी भी यहाँ पर ये ऑथेंटिकेटेड एपीआई है, यहाँ पर ये जो ऑथेंटिकेटेड एपीआई है तो इसको हमने जेडब्ल्यू टोकन के थ्रू कॉल किया है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिख रही है, तो यहाँ पर हम आपको देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। अगर मैं इसको लॉगआउट करूँ, लॉगआउट करने के बाद abc@gmail.com, इससे मैं लॉगिन करूँ, देखिए तो मेरे पास वेलकम एबीसी आ रहा है, लॉगआउट एंड मोबाइल एंड ये दिख रहा है हमारे पास। तो हमें एपीआई कॉल हुई यहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑथेंटिकेटेड एपीआई कैसे कॉल हो रही है नेटवर्क पर। देखिए प्रोडक्ट पर जाएंगे, यहाँ से जाएंगे प्रोडक्ट पर, देखिए यहाँ पर ऑथराइजेशन हेडर जा रहा है, तो इसके बेसिस पर एपीआई कॉल हो रही है, अदरवाइज इट वुड गिव 403, मतलब अनऑथराइज एंड आप लॉगिन पर रिडायरेक्ट हो जाते हो। तो आप अब हमें यहाँ पर करना क्या है, यहाँ से हमें इस वाले फ्लो को हटा देना है, मतलब ये जो है अभी इस पर हमको नहीं काम करना है, तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, और फेच प्रोडक्ट की जगह हम क्या करेंगे, फेच एक्सपेंसेस। सो यहाँ से हम इसको प्रोडक्ट को भी हटा देते हैं, यहाँ से हमने इसको भी हटा दिया। अब इस एपीआई के अंदर हमें थोड़ा सा चेंजेस करना है। देखिए फेच प्रोडक्ट्स है ना, तो यहाँ पर फेच एक्सपेंसेस करना है, एक्सपेंसेस। अभी हम सबसे पहले डेटा को लाने की कोशिश करते हैं हमारे क्लाइंट पर, उसके बाद हम डेटा को रेंडर करेंगे, पहला टास्क ये है। तो हमारी यूआरएल क्या होने वाला है, एक्सपेंसेस, और यहाँ पर आ जाएगा फेच एक्सपेंसेस, ये फंक्शन ये कॉल हो गया। और जब भी एक्सपेंसेस डेटा आ जाए तो हम इसे टेम्परेरी वेरिएबल में यूज स्टेट के अंदर कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्सपेंसेस कॉमा सेट एक्सपेंसेस यूज स्टेट, और ये होने वाला है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे सेट प्रोडक्ट्स को और यहाँ पर लिखेंगे। और एक और चीज़ आपको यहाँ पर फुल्ली इसको मैनेज करने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं इफ़ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, यदि स्टेटस 403 होता है मतलब अनऑथराइज टोकन आता है या टोकन एक्सपायर हो जाता है, तो उस केस में आपको नेविगेट करना है लॉगिन पेज पर।
ओके, और रिटर्न कर देना है यहाँ से यूज़र को। अब इसके बाद हम यहाँ पर रिजल्ट देखेंगे कि रिजल्ट क्या आया है। तो हमने देखिए एक्सपेंसेस एपीआई कॉल कर लिए। एक्सपेंसेस एपीआई कॉल करने के बाद रिस्पॉन्स आया। प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि डेटा डेटा के अंदर रिस्पॉन्स है हमारे पास 3 चीज़ें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैसेज आ रहा है, मैसेज के अंदर डेटा है एंड सक्सेस है यहाँ पर। तो हमें रिजल्ट के अंदर से डेटा लेना है। तो डेटा हमने यहाँ पर लिया है, देखिए डेटा हमारे पास आ रहा है। इस डेटा को हमें सेट करना है। परफेक्ट, ये डेटा हमारे पास सेट हो गया। कॉपी। अब ये डेटा जो है हमारे पास इस वेरिएबल में सेट हो गया है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस वेरिएबल को हमें यहाँ पर सिर्फ रेंडर करना है, राइट। सो अब हम क्या करते हैं कि इस सेक्शन को एक ड्यू के अंदर ले लेते हैं ताकि ये सेपरेट हो जाए, और एक नया कंपोनेंट बनाएंगे जिसमें हम एक्सपेंसेस को रेंडर करेंगे। तो हम सिंपली क्या करते हैं, पेजेस के अंदर जाएंगे, यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाएंगे एक्सपेंसेस टेबल डॉट जेएस। यहाँ पे RFCE करेंगे और कंपोनेंट बन जाएगा। और इस कंपोनेंट को हम यहाँ से एक्सपेंस टेबल से पास करेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को एज ए प्रॉप्स पास करेंगे। और ये जो कंपोनेंट है वो एरे को एज ए प्रॉप्स में लेगा यहाँ पर, और यहाँ पर हम इसको एक्सपेंसेस को रिसीव करेंगे और सिंपली यहाँ पर इसे रेंडर करेंगे। परफेक्ट, आप देख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग इस कंपोनेंट के अंदर डेटा आ रहा है या नहीं, हम इसको चेक कर सकते हैं। कॉमा एक्सपेंसेस, देखिए तो एक्सपेंसेस, यहाँ से इसको कॉपी करना है डेटा के लिए। देखिए तो डेटा जो हमारा है प्रॉपर तरीके से आ रहा है, जस्ट हमको इसको JSX के अंदर रैप करना है, दैट्स इट। यहाँ पर हमें ड्यू लिया, ड्यू के अंदर एक क्लास लेंगे, क्लास नेम लिखेंगे इसमें एक्सपेंस लिस्ट, और इसके अंदर चेक करेंगे यदि एक्सपेंसेस डॉट मैप क्वेश्चन मार्क लगा के, ताकि ये एरर प्रूफ रहे। यहाँ से हम एक्सपेंस को लेंगे, एक्सपेंस कॉमा इंडेक्स, और यहाँ पर हम JSX रिटर्न करेंगे। यहाँ पर एक और ड्यू को रिटर्न करेंगे, और यहाँ पर रहेगा की रहेगा इंडेक्स, और यहाँ पर हम क्लास नेम पास करेंगे एक्सपेंस एक्सपेंस आइटम, एक्सपेंस आइटम। इस पर हम अभी क्लास देते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। इसके बाद हम यहाँ पर एक बटन लेंगे, ये डिलीट बटन होगा, इसको हम क्रॉस से ऐड करेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास नेम डिलीट बटन। और इसके बाद दूसरा ड्यू लेंगे, और इस ड्यू के अंदर हम ऐड करेंगे एक्सपेंस टेक्स्ट को। सो यहाँ पर एक्सपेंस डॉट टेक्स्ट को ऐड करेंगे, और इसकी क्लास नेम होगी एक्सपेंस डिस्क्रिप्शन, एक्सपेंस डिस्क्रिप्शन। और तीसरा ड्यू होगा जिसमें हम अमाउंट को शो करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हो, पेस्ट कर लेते हैं, एक्सपेंस अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे अमाउंट। इसको आप देख लेते हैं कि ये रेंडर हो रहा है या नहीं। उसके बाद हम इसे देखिए, यहाँ पर डेटा तो रेंडर हो रहा है, बस इसे थोड़ा सा CSS अप्लाई करना है और ये सही हो जाएगा। सो यहाँ पर बेसिक हमने ऐड कर दिया है। उसके बाद हम CSS को अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे इंडेक्स डॉट CSS पर जाएंगे और सबसे लास्ट में जाएंगे, और यहाँ से CSS अप्लाई करेंगे एक्सपेंस ट्रैकर के लिए, ट्रैकर CSS। और यहाँ पर हमने एक्सपेंस आइटम के ऊपर CSS अप्लाई करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैग्स, justify content space between, align item center, border bottom 1 pixel solid, hash ccc save। देखिए इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर एक्सपेंस डिस्क्रिप्शन के अंदर फॉन्ट वेट डालेंगे, एक्सपेंस डिस्क्रिप्शन कॉपी दिस डॉट, यहाँ पर डालेंगे फॉन्ट वेट बोल्ड। इसके बाद हम CSS अप्लाई करेंगे डिलीट बटन पर, बैकग्राउंड कलर हैश E74C3C कलर वाइट, बॉर्डर नन, पैडिंग 4 पिक्सल एंड 7 पिक्सल, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल, कर्सर पॉइंटर, बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल, 3 पिक्सल। परफेक्ट, देखिए हमारा ये जो आइटम्स है वो शेप लेते हुए दिख रहे हैं हमको।
और एरियल सैंस सेरिफ अगर मैं पास करूँ इसके अंदर एक्सपेंस लिस्ट में, तो अगर ऊपर CSS अप्लाई करें, फॉन्ट फैमिली एरियल, यहाँ से इसको हटा देते हैं। देखिए इस तरीके से हमारे पास आ रहा है। एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, एक और चीज़ की, अगर ये अमाउंट अगर एक्सपेंस है तो इसे रेड दिखाना है, और अगर ये अमाउंट इनकम है तो हमें इसे ग्रीन दिखाना है। तो इसके लिए आप कंडीशनल CSS को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर स्टाइल पास करेंगे। स्टाइल स्टाइल के अंदर भी देखेंगे कलर पास करेंगे इसके अंदर। कलर, यदि अमाउंट ग्रेटर देन 0 होता है मतलब ये इनकम है, तो इसके लिए हमें ग्रीन टाइप का कलर चाहिए। तो इसमें हैश लिखेंगे 27AE 27AE 60। अदरवाइज ये जो कलर है, ये हम ये कलर दे सकते हैं, रेड वाला, सेम सिमेट्रिक हो जाएगा। अमाउंट ये आएगा एक्सपेंस डॉट के अंदर, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको इस तरीके से। परफेक्ट। अब होम पेज के अंदर अगर जाए और यहाँ पर मैं इसको भी थोड़ा सही कर देते हैं हम। यूज़र सेक्शन एक क्लास बना देते हैं इसकी, क्लास यूज़र सेक्शन, और इस क्लास पर CSS अप्लाई करते हैं। कॉपी डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ये हो गया। बट लॉगआउट बटन है, इसको हमें बटन के ऊपर जाकर इसकी फॉन्ट साइज को कम कर सकते हैं, एंड इसकी पैडिंग को भी कम कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर लिस्ट को रेंडर कर दिए। इसके बाद हम यहाँ पर फॉर्म बना सकते हैं जिसमें एक्सपेंस ट्रैकर को हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक और कंपोनेंट बनाते हैं, एक्सपेंस फॉर्म, एक्सपेंस ट्रैकर फॉर्म डॉट जेस। ओके, एंड RFCE लिखेंगे, और इस फॉर्म को हम यहाँ से रीयूज़ कर सकते हैं लॉगिन से। सो लॉगिन में जाएंगे, और लॉगिन में जाने के बाद आपके पास जितना भी है यहाँ पर JSX है उसको कॉपी कर लिया हमने, और इस JSX को यहाँ पर ऐड कर दिया। देखिए जो हैंडल लॉगिन फंक्शन है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हैंडल चेंज फंक्शन एज इट इज़ रहने वाला है। सो यहाँ पर आएंगे, हैंडल चेंज फंक्शन को हम कॉपी करेंगे और यहाँ से इसको ऐड कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो टेम्परेरी स्टेट मेंटेन की है जैसे लॉगिन इन्फो, तो यहाँ पर हम एक्सपेंस इन्फो कर देंगे। तो कॉन्स्ट यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंस इन्फो कॉमा सेट एक्सपेंस इन्फो यूज़ स्टेट, और यहाँ पर ये रहने वाला है दो चीज़ें इसमें, टेक्स्ट हो गए एंड अमाउंट होगा, दोनों भी स्ट्रिंग रहेंगे। और इस एक्सपेंस जो भी लॉगिन इन्फो दिख रहा है उसको रिप्लेस करना है एक्सपेंस इन्फो से। यहाँ पर भी हम एक्सपेंस इन्फो से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं, देन सेट एक्सपेंस इन्फो। तो ये फंक्शन एज इट इज़ वर्क करेगा, क्योंकि इसमें हम यहाँ पर डायनामिक इसी फंक्शन को हर एक इनपुट को जो भी चेंज होगा उस पर ऑन चेंज पर ये फंक्शन कॉल होने वाला है। तो इसमें जो भी वैल्यू रहेगी, देखिए यहाँ पर जैसा टाइप जो है टेक्स्ट है, और इसकी वैल्यू जो भी अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के अंदर जो भी चेंजेस होगा वो इस वेरिएबल में अपडेट हो जाना चाहिए। यदि अमाउंट में कोई चेंजेस होगा तो इस वेरिएबल में अपडेट हो जाएंगे। तो कितने भी वेरिएबल के लिए केवल ये फंक्शन वर्क करेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा एक्सपेंस इन्फो, और मुझे एक्सपेंस इन्फो को ऐड करना है। यहाँ से मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ, इंटर योर एक्सपेंस डिस्क्रिप्शन। ओके, एंड यहाँ पर एक्सपेंस इन्फो को पेस्ट करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा अमाउंट। तो यहाँ पर हमारा जो टाइप होने वाला है वो नंबर होने वाला है, और नेम भी इसका होने वाला है अमाउंट, और ये HTML4 अमाउंट, और यहाँ पर आप अमाउंट लिख सकते हो, अमाउंट इंटर यूर एक्सपेंस अमाउंट। एक्सपेंस जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव, और इनकम जो रहेगा, इनकम शुड बी
पॉजिटिव अमाउंट, इस तरीके से दे सकते हैं। यहाँ से इस चीज़ को हटा देंगे, यहाँ से टोस्ट कंट्रोलर भी हट जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं हम ऐड एक्सपेंस और ये सबमिट होगा। और ये हैंडल फंक्शन, हैंडल लॉगिन को हम लिखेंगे हैंडल एक्सपेंस कॉपी, ये फंक्शन कॉन्स्ट, यहाँ पर अभी इसे डमी फंक्शन कॉल कर देते हैं, सिंपल। अभी यहाँ पर देखिए फंक्शन हमें दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इस फंक्शन को रिक्वायर नहीं किया है यहाँ पर, तो इसके ऊपर ये फंक्शन होना चाहिए। तो हम लिखेंगे एक्सपेंस ट्रैकर फॉर्म स्लैश ये वाला, देखिए ये फंक्शन, ये फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। ओके, अब इस फॉर्म के अंदर अगर हम कोई इनपुट डालते हैं, देखिए यहाँ पर ईमेल है और मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो फॉर्म पे जाऊँगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम टेक्स्ट और एक्सपेंस डिस्क्रिप्शन, चेंज हो गया। लॉगिन चेंज करना है, यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंस ट्रैकर, देखिए ये एक्सपेंस ट्रैकर आ गया। एक्सपेंस डिस्क्रिप्शन, जो भी हम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालें तो हमें, मुझे यहाँ पर दिखना चाहिए कंसोल डॉट लॉग अगर करूँ मैं, तो एक्सपेंस इन्फो के अंदर मुझे दिखना चाहिए। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर पेट्रोल, पेट्रोल के अंदर कितना एक्सपेंस किया, -1000 एक महीने में, तो मैं अगर इसे ऐड करूँ, देखिए तो ये फॉर्म मेरा रिफ़्रेश हो रहा है। तो रिफ़्रेश होने के लिए हमें यहाँ पर इसे प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो इवेंट लिया मैंने, ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर यहाँ पर प्रिवेंट हो जाएगा, मतलब फॉर्म रिफ़्रेश नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं अगर करूँ पेट्रोल, पेट्रोल में लिया मैंने 1000 एक्सपेंस, हिट इंटर, अभी भी रिफ़्रेश हो रहा है पेज, वाई इट इज़ रिफ़्रेशिंग, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट की स्पेलिंग गलत है इसलिए रिफ़्रेश हो रहा था। रिफ़्रेश करूँगा फिर से, यहाँ पर लिखेंगे हम पेट्रोल -1000 इंटर, देखिए तो यहाँ पर जो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए सर्वर पर भेजने के लिए वो ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है, सिंपल। अब इस ऑब्जेक्ट को हमें सर्वर साइट पर हिट करना है यूजिंग एन एपीआई। तो उसके लिए हम यहाँ पर एपीआई कॉल करेंगे। एपीआई कॉल जो हम करेंगे वो इसके पेरेंट में करेंगे, यहाँ पर करेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि यहीं पर जो मेन स्टेट होती है, एक्सपेंसेस की स्टेट, जहाँ पर एक्सपेंस ट्रैक हो रहा है वो यहीं पर ट्रैक हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम इसे यहाँ पर एपीआई कॉल करेंगे, ना कि यहाँ पर एपीआई कॉल करेंगे। क्योंकि हमको चाइल्ड से पेरेंट पे डेटा भेजना मुश्किल है, जबकि पेरेंट से चाइल्ड पे डेटा भेजना आसान है। तो ये जो है ये पेरेंट है, और एक्सपेंस ये फॉर्म जो है, ये फॉर्म, ये फॉर्म, ये फॉर्म, ये चाइल्ड है। तो यहाँ पर हम फंक्शन लिखते हैं जिसमें हमें ऐड कर रहे हैं। तो इस फंक्शन को कॉपी किया और यहाँ पर लिखूंगा मैं ऐड एक्सपेंस, ऐड एक्सपेंसेस, और यहाँ पर हम रिसीव करेंगे डेटा को। और ये जो एपीआई है वो सेम, यूआरएल सेम रहने वाला है, लेकिन इसकी जो मेथड है वो चेंज होगी टू पोस्ट, पोस्ट मेथड। और इसके अंदर एक और चीज़ गौर करना है कि हमें कंटेंट टाइप भी भेजना है कि किस कंटेंट का हमें, किस कंटेंट टाइप का हमें डेटा यहाँ से सर्वर से, क्लाइंट से सर्वर पर जा रहा है और सर्वर से क्लाइंट पर आने वाला है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एप्लीकेशन जेसॉन, और यहाँ पर हमें बॉडी पास करना है। बॉडी के अंदर हम लिखेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई डेटा, पास करेंगे, परफेक्ट। अब इस ऐड एक्सपेंस वाले फंक्शन को हम यहाँ से एज ए प्रॉस पास करेंगे इस कंपोनेंट के अंदर, राइट। ये एज ए प्रॉप्स पास होगा, और जैसे ही हम इस कंपोनेंट में जाएंगे तो हमें रिसीव करना पड़ेगा एज ए प्रॉप इस फंक्शन को। और जब भी यूज़र हैंडल एक्सपेंस मतलब ये सबमिट करे फॉर्म, तो हमें यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करना है यूजिंग दिस एक्सपेंस इन्फो। उससे पहले मैं यहाँ पर एक चेक लगा सकता हूँ, इफ और आई कैन एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट एंड अमाउंट, एंड वैलिडेशन चेक लगा सकते हैं एक्सपेंस इन्फो इफ टेक्स्ट, इफ टेक्स्ट नहीं हो और अमाउंट नहीं हो तो ये फॉर्म आगे ना बढ़े, मतलब सबमिट ना हो। तो यहाँ पर हम हैंडल एरर वाला हमारा जो फंक्शन है उसको कॉल कर सकते हैं, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, यहाँ पर एक वैलिडेशन चेक हो जाएगा और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे, सिंपल। उसके आगे हम बढ़ेंगे नहीं।
तो ये एक फंक्शन हमने जेनरिक बनाया टोस्टिंग के लिए। देखिए हैंडल सक्सेस एंड हैंडल एरर, यहाँ पर एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल का यूज़ किया रिएक्ट टोस्टिफाई, वहाँ से ये ऑब्जेक्ट के अंदर से मेथड कॉल करते हैं। तो एरर के केस में हम यहाँ पर एरर दिखाते हैं, तो हमने इसको जेनरिक फंक्शन में रैप कर दिया ताकि हम इसे सभी जगह पर रीयूज़ कर सके। और हमारे जो एपीआई कॉल का एपीआई का यूआरएल है वो यहाँ पर हमने कॉन्फ़िगर किया है। परफेक्ट। तो हैंडल एरर इस फंक्शनलिटी को हम टेस्ट कर लेते हैं। देखिए इसे मैं रिफ्रेश करूँगा, तो रिफ्रेश करने के बाद यदि मैं ऐड करूँ, देखिए तो ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड दिखा रहा है। उसके बाद एक और चीज़ हमें करना है कि जैसे ही हैंडल एक्सपेंस हो जाए तो हम यहाँ पर सेट एक्सपेंस इन्फो, इसको हमें टेक्स्ट को एम्प्टी सेट कर देना है एंड अमाउंट को एम्प्टी सेट कर देना है। और ये जो है एकदम इमीडिएट हो जाएगा, इसलिए हम इसके अंदर एक सेट टाइम आउट डाल देते हैं ताकि ये 1 सेकंड के बाद हो, ताकि ऐसा लगे कि हाँ रियल एपीआई कॉल होने के बाद ही हुआ है। देखिए अब यहाँ से हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये अगर सब चेक पास हो जाते हैं तो ऐड एक्सपेंस वाले फंक्शन को कॉल करते हैं। और ऐड एक्सपेंस वाला फंक्शन जो है वो यहाँ पर पेरेंट के अंदर है। तो पेरेंट के अंदर ये फंक्शन कहाँ पर है, ऐड एक्सपेंस, देखिए यहाँ पर है। तो ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होने के बाद क्या होगा, एक पोस्ट मेथड कॉल होगी जो कि डेटा को सर्वर पर लेकर जाएगी और डेटा यहाँ से आ जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि इट इज़ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड और नॉट। सो यहाँ पर जाएंगे हम नेटवर्क पर, नेटवर्क पर जाने के बाद इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर लिखता हूँ मैं फूड आउटसाइड, यहाँ पर कितना हमने एक्सपेंस किया, -500 रुपीज़ को एक्सपेंस किया। ऐड एक्सपेंस करता हूँ, देखिए तो यहाँ पर एक्सपेंस ऐड हो चुका है। ओके, और यहाँ पे से मुझे रिस्पॉन्स भी आ चुका है कि आपके इस यूज़र ने 4 एक्सपेंस किया और यहाँ पर ऐड भी हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपडेट हो गया वो ऑटोमेटिकली। लेकिन हमें एक टोस्टर मैसेज नहीं आया, तो यहाँ पर टोस्टर मैसेज आना चाहिए कि हैंडल सक्सेस, यहाँ पर हैंडल सक्सेस लिखेंगे, हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें हम रिजल्ट डॉट मैसेज को पास करेंगे और यहाँ से हम ऐड करेंगे सपोज पेट्रोल, और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ -900, हिट एंटर। देखिए तो अब मेरे पास एक्सपेंस एडेड सक्सेसफुली एक टोस्टर आ रहा है और यहाँ से जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन हमने ऐड किए थे वो ऑटोमेटिकली रिमूव भी हो रही है। और जो यूज़र ने ऐड किया है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये यहाँ पर ऐड हो रहा है बाकायदा। तो यदि मुझे यहाँ पर और ग्रीन को अमाउंट को शो करना है तो मुझे पेमेंट के अंदर दिखाना पड़ेगा कि पेमेंट रिसीव्ड, कितना पेमेंट रिसीव हुआ 3000। यदि मुझे पेमेंट रिसीव हुआ तो प्लस से हमें ऐड करना है, और यदि मेरे पास से पेमेंट गया मतलब एक्सपेंस किया तो वो माइनस से ऐड करना है। तो मुझे ऐड कर दिया। देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास दिखा रहा है। इस तरीके से मैं यदि और ऐड करूँ, यदि पानी पूरी पे मैंने 100 रुपीज़ एक्सपेंस किए तो मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर अगर मेरे पास सैलरी आई और एक और सैलरी जिसके अंदर मेरे पास 5000 रुपीज़ आए तो मैं इसको और ऐड कर सकता हूँ। देखिए ऑटोमेटिकली ऐड होते चल रहा है। इसके बाद हमने ये दो मेजर फीचर तो अपडेट कर लिए हैं, ऐड कर लिए हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर दिखाना है ऊपर साइड में कि कितना इनकम आया है और कितनी एक्सपेंस हुआ है और अभी आपके पास अमाउंट बैलेंस कितना है। सो उस कंपोनेंट को बनाते हैं। यहाँ पर एक्सपेंस डिटेल्स करके एक कंपोनेंट बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंस डिटेल्स डॉट डॉट जी एस आर एफ सी ई। यहाँ पर एक्सपेंस डिटेल बनाएंगे और यहाँ पर इस कंपोनेंट को कॉल कर देंगे। इसके ऊपर एक्सपेंस डिटेल्स, देखिए ये कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। अब इस कंपोनेंट के अंदर हम लॉजिक ऐड करते हैं। परफेक्ट। अब हमें यहाँ पर यूज़र की इनकम और एक्सपेंस को दिखाना है और बैलेंस को दिखाना है। तो उसके लिए हमारे पास जो यूज़र का एक्सपेंसेस आ रहा है उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके टेम्पररी वेरिएबल में हमें डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर कि उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब उसमें मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। अभी हमारे पास एक्सपेंस का ट्रैक किस में है, एक्सपेंसेस में है। तो हमें एक दो वेरिएबल बनाना पड़ेंगे। इसमें लिखेंगे एक्सपेंस अमाउंट, कि एक्सपेंस अमाउंट कितना यूज़र का है, और सेट एक्सपेंस अमाउंट, और इसको इनिशियलाइज करेंगे यूज स्टेट 0 से। और यहाँ पर लिखेंगे एक इनकम अमाउंट, कि यूज़र की इनकम अमाउंट कितनी थी। तो इसको अलग से हम यहाँ पर एक
फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन से कैलकुलेट करेंगे इनकम अमाउंट और सेट इनकम अमाउंट। ओके, सो यहाँ पर इस तरीके से हमने कर लिया। अब हम क्या करने हैं, एक यूज इफेक्ट हुक का यूज करते हैं जो कि अपडेट होगा फर्स्ट टाइम पर, और जब जब एक्सपेंसेस में कोई भी चेंजेस आएगा, जैसे एक्सपेंसेस ऐड हुआ या एक्सपेंसेस रिमूव हुआ, तब ये यूज इफेक्ट हुक कॉल करना चाहिए, मतलब काम करना चाहिए। तो हम यहाँ पर मेन लॉजिक लिखने वाले इन डेटा को, इस डेटा को, एक्सपेंस अमाउंट को और इनकम अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेंस के अंदर से हम अमाउंट निकाल लेते हैं। अब अमाउंट किस में आ रहा है, आप देख सकते हैं कि अमाउंट आ रहा है अमाउंट वाले की के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अमाउंट्स को निकाल लेते हैं और लिखेंगे एक्सपेंसेस डॉट मैप आइटम, उस आइटम में से निकाल लेंगे आइटम डॉट अमाउंट, और आप कंसोल करके देख सकते हैं कि अमाउंट हमारे पास आ गया। अब इस अमाउंट पर डिसीजन लेकर हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर अमाउंट हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, हमें इनकम निकालना है और एक्सपेंस निकालना है अलग से। तो यहाँ पर हमें इनकम निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे इनकम इक्वल टू अमाउंट्स डॉट फिल्टर, फिल्टर ऐड करेंगे और फिल्टर में डालेंगे कि आइटम, यदि आइटम ग्रेटर देन ज़ीरो है मतलब वो इनकम है, दैट्स इट। और उस इनकम को हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे, मतलब ऐड करेंगे। तो यूज़ करेंगे इसके लिए रिड्यूस मेथड, हमको पता है कि ये एक्यूमुलेशन के लिए अच्छी मेथड है। तो यहाँ पर एक्यूमुलेटर आएगा और आइटम आएगा, और आइटम आने के बाद यहाँ पर हम एक्यूमुलेटर को ऐड करेंगे इक्वल टू आइटम में जो कि ग्रेटर देन हो ज़ीरो उसके अंदर। नहीं, वो तो हमने ये कंडीशन तो पहले ही ऐड कर लिया, और इसका जो इनिशियलाइज होगा वो ज़ीरो से होगा। तो कंसोल डॉट लॉग इनकम इनकम यहाँ पर होगा, देखिए अब हमारे पास 13,000 इनकम आई। इसका मतलब देखिए ये 3,000 है, और ये 5,000, 5,000 प्लस 10,000 प्लस 3,000, इसका मतलब ये एक्यूमुलेटर सही वर्क कर रहा है। अब हमें सेम कॉपी करना है एक्सपेंसेस के लिए, एक्सपेंस, तो यहाँ से करेंगे एक्सपेंस को, और एक्सपेंस के लिए हम क्या चाहिए, उल्टी कंडीशन, मतलब जो नेगेटिव है वो फिल्टर आउट करना है, और उसको हमें एक्यूमुलेट करना है। एक्यूमुलेट करने के बाद हमको क्या करना है, माइनस मल्टीप्लाई करना है -1 से, मतलब ये जो अमाउंट होगा, ये अमाउंट होगा पहले ही, सपोज ये अमाउंट है -5,000। अब इसको हमको यहाँ पर शो करना है तो माइनस में नहीं शो करना है, इसको पॉजिटिव में शो करना है, तो इसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई -1 से कर देंगे ना, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 5,000 रुपीज़ इस तरीके से। अब यदि मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँ तो यहाँ पर आएगा एक्सपेंस कॉमा एक्सपेंस, देखिए तो मेरे पास 2,600 रुपये जो है 2,600 रुपीज़ एक्सपेंसेस बता रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे अगर ऐड करूँ तो 1,000, 1,800, और ये 1,800 प्लस 620, 24, 25, 1,900 प्लस 600, 2,500 एंड 100, तो ये 2,600, ये मतलब ये कैलकुलेशन भी सही काम कर रहा है। अब ये जो दोनों इन्फॉर्मेशन है ना, इसको हमें को यहाँ पर शो करना है एक्सपेंस डिटेल्स वाले कंपोनेंट के अंदर। तो इसको एक्सपेंस डिटेल के अंदर हमें पास करना पड़ेगा इनकम अमाउंट, इनकम अमाउंट एक्सपेंस अमाउंट इक्वल टू एक्सपेंस अमाउंट, इस तरीके से। और इसको हम यहाँ पे रिसीव करना है, कॉपी, और यहाँ पे प्रॉप्स रिसीव करना है, और इसको कॉपी करना है, सॉरी Ctrl+Z Ctrl+C, ओके, यहाँ पर वो आने वाला है। अब ये जो है कंपोनेंट को हमको प्रिपेयर करना है इसको शो करने के लिए। अब इस कंपोनेंट में हमें सबसे पहले ऊपर साइड इसमें दिखाना है आपकी बैलेंस कितना है, मतलब आपके पास बैलेंस कितना है अभी, आपके इनकम और एक्सपेंसेस का जो डिफरेंस है वो कितना है। तो ड्यू यहाँ पर लेंगे, और यहाँ पर हम सेव कर सकते हैं यूर बैलेंस इज
इनकम अमाउंट माइनस एक्सपेंस अमाउंट। ओके, एक्सपेंस अमाउंट, कंट्रोल एस। देखिए यहाँ पर योर बैलेंस 0 दिखा रहा है। इनकम अमाउंट, यदि मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करूँ, दोनों वेरिएबल को 0 0 बता रहा है यहाँ पर। क्योंकि हमने इसमें पास किया है या नहीं, इनकम अमाउंट, एक्सपेंस अमाउंट। ओके 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 ओके, यहाँ पर गलती ये हुई है हमारे से, हमने पास तो किया है इसे प्रॉपर, लेकिन इसको सेट नहीं किया है। तो सेट इनकम अमाउंट करना पड़ेगा, यहाँ पर आएगा इनकम। सेट एक्सपेंस अमाउंट करना पड़ेगा, यहाँ पर आएगा एक्सपेंस। दैट्स इट। देखिए तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो यहाँ पर दिख रहा है आपको। परफेक्ट। अब एक्सपेंस डिटेल्स में जाएंगे और यहाँ पर दूसरा ड्यू क्रिएट करेंगे, शो इनकम एक्सपेंस डिफरेंटली। यहाँ पर हम ड्यू जाएंगे और क्लास नेम बनाएंगे अमाउंट्स कंटेनर, अमाउंट्स कंटेनर, कंट्रोल सेट। यहाँ पर लिखेंगे इनकम और इसमें लिखेंगे स्पैन इनकम अमाउंट, इसको कॉपी करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंस, एक्सपेंस अमाउंट, और इनकम अमाउंट एंड एक्सपेंस अमाउंट दोनों के क्लासेस अलग बनाएंगे। यहाँ पर इनकम अमाउंट कॉपी पेस्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस अमाउंट। अब इन पर सी एस एस अप्लाई करेंगे। यहाँ से हम क्लासेस को कॉपी करेंगे और सी एस एस पर जाएंगे, लास्ट में यहाँ पर सी एस एस अप्लाई करेंगे। डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम्स सेंटर, मार्जिन 20 पिक्सल, 0, फॉन्ट फैमिली एरियल सेंसेरिफ, इसको यहाँ से हटा देंगे। फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, और यहाँ पर रहेगा आप इनकम अमाउंट, इस पर सी एस एस अप्लाई करेंगे। कलर ऐश 27 AE 60, फॉन्ट वेट बोल्ड। एक्सपेंस अमाउंट पर क्लास अप्लाई करेंगे, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कलर कॉपी पेस्ट, यहाँ पर सेम कलर दे देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंस आपको दिख रहा है। नाउ इट्स टाइम टू ऐड अनदर फंक्शनलिटी, दैट इज डिलीट वन। जैसे हम इस पर क्लिक करें तो डिलीट हो जाना चाहिए। सो आप जाएंगे एक्सपेंस टेबल पर और यहाँ पर डिलीट बटन है, इस पर हम ऑन क्लिक फंक्शन, ऑन क्लिक लिसनर ऐड करेंगे, हैंडल डिलीट एक्सपेंस, और इस फंक्शन को हम एज ए प्रॉप्स पास करेंगे पेरेंट से और डायरेक्ट कॉल करेंगे। तो यहाँ पर हम पेरेंट पर जाएंगे और पेरेंट पर इस फंक्शन को क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट, और यहाँ से हम एक्सपेंस आईडी लेंगे और उस एक्सपेंस आईडी को हम सर्वर पर पास करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये कोड को यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V। लेकिन ये जो कोड है, ये इसके अंदर से हमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। मतलब ये पोस्ट एपीआई नहीं होने वाली है, डिलीट मेथड होने वाली है। तो डिलीट कॉल कर देंगे और यहाँ से हमें डेटा पास नहीं करना है, यहाँ से हमें एक्सपेंस आईडी को पास करना है एज ए रिक्वेस्ट परम। यहाँ पर हम स्लैश करेंगे, देन डॉलर, देन एम्परसेंड, ऐसे ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हम एक्सपेंस आईडी को पास कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट मेथड। परफेक्ट। तो यहाँ से जो डेटा आएगा, और डेटा आने के बाद वो सेट हो जाएगा, डेटा सेट एक्सपेंस, और हैंडल सक्सेस पर हमें एक टोस्टर मैसेज दिखेगा। और इस वाले फंक्शन को हमें ऐसे प्रॉप्स पास करना है यहाँ पर एक्सपेंस टेबल के अंदर। देखिए एज ए प्रॉप्स पास करा, तो वहाँ पर जाके ये ऐसे हम फंक्शन पास कर रहे हैं, यहाँ से फंक्शन को एज ए प्रॉप्स पास कर रहे हैं। और इसको हम मैं प्रॉपर तरीके से अलाइन कर देता हूँ। देखिए इसे मैं कंट्रोल रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने के बाद सपोज़ मुझे वेजिटेबल्स डिलीट करना है, तो यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है इसलिए एरर आई है। यहाँ पर हमें एरर आई है, वो इसलिए आई है आई थिंक क्योंकि हम यहाँ से इस फंक्शन को पास कर रहे हैं विदाउट एनी पैरामीटर, और जबकि हम यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं पैरामीटर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सपेंस आईडी को रिसीव कर रहे हैं, तो हमें यहाँ से पैरामीटर को पास करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ से फंक्शन को इस तरीके से कॉल करना पड़ेगा और यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक्सपेंस डॉट अंडरस्कोर आईडी। अंडरस्कोर आईडी मतलब जो एक्सपेंस आईडी वो पास करना पड़ेगी, तभी तो पैरामीटर रिसीव होगा और एपीआई के अंदर कॉल करेंगे। तो हमने रिफ्रेश करना है फिर से, और यहाँ पर वेजिटेबल्स को डिलीट करते हैं,
देखिए एक्सपेंस डिलीटेड सक्सेसफुली सही बता रहा है, और उसके बाद आप एपीआई कॉल भी देख सकते हो। यहाँ पर देखिए ये डिलीट एपीआई कॉल हुआ, एक्सपेंस डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर डिलीट एपीआई प्रॉपर तरीके से कॉल हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमने रिफ्रेश किया, तो इस तरीके से आप फंक्शनलिटी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं जिसे डिलीट करना चाहूँ डिलीट कर सकता हूँ। अगर मैं पेमेंट वाले सेक्शन को डिलीट करना चाहूँ तो देखिए डिलीट जैसे ही कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर इनकम और एक्सपेंस में डिफरेंस आना चाहिए। देखिए इनकम में डिफरेंस आया, तो आपका बैलेंस अभी इतना बचा। अगर आप कभी यहाँ पर लिखेंगे फूड आउटसाइड या वेजिटेबल्स, अगर आपने वेजिटेबल्स लिए 2500 रुपीज़ का और इंटर किया, देखिए तो एक्सपेंस ऐड हो गया और आप का जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ गए हैं और आपके पास बैलेंस जो है वो कम बचा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पूरी तरीके से ये वर्क कर रहा है। और ये जो है एक्सपेंस ट्रैकर फुल्ली मतलब लॉग्ड इन यूज़र के हिसाब से वर्क कर रहा है। सपोज ये ABC वेलकम ABC है, तो ABC जो यूज़र है उसके लिए ये इतने एक्सपेंसेस है। यदि मैं यहाँ से लॉग आउट कर जाऊँ और मैं दूसरे यूज़र से लॉगिन करता हूँ, सपोज imran@gmail.com, मेरे पास ऑलरेडी एक्सपेंसेस थे, तो मेरे मेरे एक्सपेंसेस मुझे दिखना चाहिए। देखिए ये मेरे एक्सपेंसेस थे मेरे पास। अगर मैं इसके अंदर कोई ऐड कर दूँ कोई चीज़, सपोज यहाँ पर मैं करता हूँ पेमेंट रिसीव्ड 1, और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ 4000 रुपीज़ और इंटर। तो ये देखिए मेरे पेमेंट मेरे अकाउंट में ऐड हुई है, मतलब इमरान के अकाउंट में ऐड हुई है। ये पेमेंट रिसीव्ड आपको दूसरे अकाउंट में नहीं दिखेंगी। जैसे मैं अगर इसको लॉग आउट कर दूँ, देखिए तो अगर मैं यहाँ पर abc@gmail.com से फिर से लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पर केवल इसका इन्फॉर्मेशन दिखना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको पेमेंट रिसीव्ड 1 नहीं दिख रहा होगा। अगर मैं तीसरे यूज़र से लॉगिन करता हूँ, देखिए sachin@gmail.com, हिट इंटर, लॉगिन सक्सेस। तो सचिन की जो एक्सपेंस ट्रैकिंग है वो दिख रही है मुझे यहाँ पर। यहाँ पर मैं लॉगिन देखिए यहाँ से मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, मिसलेनियस को डिलीट कर सकता हूँ, पेमेंट को डिलीट कर सकता हूँ। उसके हिसाब से ये सब आप इन्फॉर्मेशन आप बदलती हुई देख सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. Guys, if you like the video, please like the video, and guys, share this video with your friends as well. And guys, if you did not subscribe the channel till that time, please subscribe the channel, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट एंड जावास्क्रिप्ट और मॉन स्टैक और फुल स्टैक की लर्निंग्स आने वाली है। सो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।